हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बढ़िया। आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं यशयान-1 रिएक्शन के बारे में। यशयान-1 रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हमको जानना है। यशयान-1 रिएक्शन, फिर इसके बाद बताएंगे यशयान-2 रिएक्शन। यशयान-1 रिएक्शन क्या है, यशयान-2 रिएक्शन क्या है, इसके बारे में हमको जानना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए यशयान-1 रिएक्शन। यशयान-1 रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में जानना है। यहाँ पे सबसे पहले जानिए, यश का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। यश का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। यन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक। और वन का मतलब होता है यूनिमालिकुलर। 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 इसका मतलब इसे हम ऐसे पढ़ेंगे गाइड, यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यूनिमालिकुलर का मतलब होता है इसकी मॉलिक्यूलरिटी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? एक होगी। इसका ऑर्डर कितना होगा? एक होगा। यूनिमालिकुलर का मतलब होता है इसकी मॉलिक्यूलरिटी एक होगी, ऑर्डर कितना होगा? एक होगा। दूसरा नंबर यहाँ पे हम पढ़ेंगे यशयान-1 रिएक्शन। यशयान-1 रिएक्शन है क्या? यश का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, यन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, वन का मतलब यूनिमालिकुलर। अर्थात इसका मतलब हो गया, इसे हिंदी में बोलेंगे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ भी इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? एक। यूनिमालिकुलर का मतलब मॉलिक्यूलरिटी एक होगी, इसका ऑर्डर कितना होगा? एक होगा। यह अभिक्रिया दो स्टेप में होती है। सबसे पहले हमको जानना होगा यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे स्टेप, कितना स्टेप में अभिक्रिया होती है? 2 स्टेप में होती है अभिक्रिया। यहाँ पे क्या होती है? 2 स्टेप में होती है। दूसरा नंबर यहाँ पे क्या जानना पड़ेगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को शॉर्ट में NU माइनस से, जो न्यूक्लियोफाइल जो नाभिक से नहीं है यह वीक होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वीक होता है। तीसरा नंबर आपको क्या जानना चाहिए कि यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? पोलर प्रोटिक, प्रोटिक सॉल्वेंट का, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसका इस्तेमाल किया? वाटर का इस्तेमाल किया। वाटर क्या करता है? टूटता है H+ में और OH माइनस में। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यह क्या हो जाएगा? विद्युत धनात्मक होगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है कि यह टूट जाएगा। जल का, जैसे जल है ये टूटेगा H+ में और OH माइनस में होगा। तीसरा नंबर यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है, यहाँ पे रेशमिक मिक्सचर बनता है। अर्थात यहाँ पे हम लोग को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लेना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे जो कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव लेते हैं। यहाँ पे जो कंपाउंड होता है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं जिनके पास कायरल कार्बन हो, जिनके पास क्या हो? कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन का मतलब वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग ग्रुप से जुड़ी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे CH3 जुड़ा है, यहाँ पे C2H5 जुड़ा है, यहाँ पे X कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। तो यह क्या है? एक प्रकार का कायरल कार्बन है। इसकी चारों संयोजकता अलग अलग ग्रुप से जुड़ी होती है, अर्थात यह एक प्रकार का कायरल कार्बन है। चौथा नंबर यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह रेसिमिक, रेसिमिक मिक्सचर। यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। अर्थात रेशमिक मिक्सचर में क्या होगा? यहाँ पे लिवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी के प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त होते हैं। लिवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिवोरोटेटरी और क्या होगा? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे वह लीवर रोटेटरी के प्राप्त होंगे और डेक्स्ट्रो रोटेटरी के प्राप्त होंगे। अब देखिए यहाँ पे होता है क्या, हमने क्या बताया? सबसे पहले बताया हमने यशयान-1 अभिक्रिया के बारे में।
एन अभिक्रिया, यस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, वन का मतलब होता है यूनिमालिकुलर, यूनिमालिकुलर का मतलब हो गया उसकी मालिकुलरिटी कितनी, एक है, उसका ऑर्डर कितना है, एक है। इसे हम कह सकते हैं कि यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हिंदी में एकाणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे अभिक्रिया सबसे पहले जानिए दो स्टेप में होती है। यहाँ पे जो नाभिक स्नेही होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है या वीक होता है, यहाँ पे हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर टूटता है H प्लस में, OH माइनस में, या इसकी संरचना ऐसे बना करके हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर हम बताया था ये ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। कार्बन ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब होता है उसमें कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन का मतलब वह कार्बन जिसकी चारों संरचना अलग अलग रूप से जुड़ी होती है। उसके बाद से इसमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, अर्थात वह लियो रोटेटरी होता है। और कैसे होता है, डेक्सो रोटेटरी होता है। इसके बारे में हम लोग को जानना है, लियो रोटेटरी और डेक्सो रोटेटरी के बारे में जानना है। जैसे मान लीजिए आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई कंपाउंड हमने क्या ले लिया, यहाँ पे आर डैश ले लिया, कोई कंपाउंड ले लिया। यहाँ पे इससे यक्स जुड़ा है, या न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हम ले सकते हैं, या यक्स ले सकते हैं, या न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने यक्स ले लिया। अब आपको पता है यक्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करे, अटैक करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल दो तरह से अटैक कर सकता है। यक्स यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल या तो फ्रंट अटैक यहाँ से अटैक करेगा, या पीछे से अटैक करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, आर है, यहाँ पे क्या है, आर डैश है, आर डैश है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर के क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। दूसरा नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज बनेगा, इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्या है, आर डैश है। और इस प्रकार यह प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर के क्या कर जाएंगे, यहाँ पे आकर के जुड़ जाएंगे। ये न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। यह रिटेंशन कहलाएगा, या क्या कहलाएगा, इन्वर्जन। इसे हम बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन, RETENTION, रिटेंशन। और इसे बोलते हैं इन्वर्जन, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। दोनों के एक साथ हम क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोनों के एक साथ रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब कैसे होता है इसको हम एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, कैसे यहाँ पे होता है इसके बारे में जानना, एक एक स्टेप करके आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जानना है। ठीक है, लेकिन इसको पहले सबसे पहले समझ लीजिए। यहाँ पे हमने बताया अभिक्रिया दो स्टेप में होती है। न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, या ऑप्टिकल एक्टिव होता है, कायरल कार्बन होगा। यहाँ पे रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, जो लिवर रोटेटरी और डेक्सो रोटेटरी होता है। रेशमिक मिक्सचर कैसे होता है, एक रिटेंशन प्रोडक्ट बनाएगा, एक इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाएगा। कैसे बनाएगा इसके बारे में जानना है। ठीक है, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आपको आगे हम बताते हैं इसमें क्या होता है। इसमें सबसे पहले पहला स्टेप हम लेते हैं, स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पे कंपाउंड ले लिया, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई एल्किल समूह है जुड़ा हुआ है, आर डैश जुड़ा हुआ है, या आर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, आर डैश ले लिया। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, आर डैश ले लिया। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। सबसे पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। हम क्या लेते हैं, पोलर प्रोटिक प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे मान लीजिए हमने वाटर को लिया, यह क्या करेगा, इसे तोड़ेगा। सबसे पहले ये क्या करेगा, अपने आयन में टूट जाएगा। जब आयन में टूटेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट कर जाएगा। क्या जनरेट कर जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट कर जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे बनाएगा।
यहाँ पे हमने R ले लिया, यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, R डैश ले लिया, ये एक प्रकार का क्या बना लिया, कार्बोकेटायन बना लिया। जो कार्बोकेटायन होता है यह इसे हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, इसे हम संक्षेप में ROR कहते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अर्थात यही क्या करता है कि यह अभिक्रिया की दर का निर्धारण करता है, बताता है कि अभिक्रिया तीव्र होगी कि क्या होगी इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जब कार्बोकेटायन हो जाएगा तो स्टेप सेकेंड में यहाँ पे क्या होता है, ये जो कार्बोकेटायन बना है ये कार्बन है, इस कार्बोकेटायन से ये जुड़ा हुआ है R, यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे R डैश जुड़ा हुआ है, यह क्या है, कार्बोकेटायन है। इस कार्बोकेटायन के नाभिक से नहीं न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यह न्यूक्लियोफाइल दो तरह से अटैक करेगा, एक होता है फ्रंटल अटैक करेगा, दूसरा होता है बैक अटैक करेगा। मान लीजिए ये फ्रंटल अटैक करता है। जब फ्रंटल अटैक करेगा, ये कंपाउंड यहाँ पे ऐसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे फ्लैट है ऐसे जुड़ा हुआ है। अब फ्रंटल अटैक जब यहाँ पे नाभिक से नहीं यहाँ पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा तो यह क्या कर जाएगा, ऐसे सीधा फ्लैट है अटैक करेगा तो पीछे की तरफ ऐसे जुड़ जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा, अर्थात पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। यहाँ पे कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R है, यहाँ पे क्या है, R डैश है, इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। दूसरा नंबर, यहाँ पे बैक अटैक होगा, बैक अटैक, जब बैक अटैक होगा मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल आकर के पीछे से यहाँ पे आकर के अटैक करेगा, जब बैक अटैक करेगा तो यह क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ पे क्या टोटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो रिटेंशन प्रोडक्ट बना, ये क्या बना, रिटेंशन प्रोडक्ट बना। लेकिन जब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे बैक अटैक करेगा तो ये क्या टोटली उस साइड में क्या मूव कर जाएगा, अर्थात उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। अर्थात यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या जुड़ा है, एल्किल समूह जुड़ा है, यहाँ पे एल्किल समूह जुड़ा है और यहाँ पे R डैश जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आकर के क्या कर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन प्रोडक्ट बन जाता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बन जाता है। और दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, इसको हम दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर, इसे हम क्या बोलेंगे, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। हमने बताया कि एसएनओ अभिक्रिया में देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे कोई ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस पे क्या करता है, अटैक करता है। जब अटैक करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स क्या कर जाएगा, विद्युत ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात ये कार्बोकेटायन जो जनरेट होता है वह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। यही अभिक्रिया की दर का क्या करता है, निर्धारण करता है। अभी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन गया, जो कार्बोकेटायन बन गया, उसके बाद से सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियोफाइल होता है दो तरह से अटैक करेगा, या तो फ्रंटल अटैक करेगा या तो बैक। अगर मान लीजिए फ्रंटल अटैक करेगा तो जैसे था ये कंपाउंड वैसे रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, अर्थात जैसे कंपाउंड तो वैसे ही आकर के यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बैक अटैक करता है, बैक अटैक करेगा टोटली क्या कर जाएगा, ये ऐसे फ्लैट था तो क्या ऐसे फ्लैट था, टोटली साइड में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसको हम इन्वर्जन प्रोडक्ट कहते हैं। और रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन को दोनों को एक साथ मिलाकर हम क्या करते हैं, रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। और इस प्रकार इसमें रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इसमें रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ पे जो अभिक्रिया की जो दर होती है, जो अभिक्रिया की जो दर होती है वह डिपेंड करती है अभिक्रिया की दर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। जो अभिक्रिया का जो दर है, रेट होता है, अभिक्रिया का जो रेट होता है वह डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकेटायन। अभिक्रिया की जो दर होती है वो डिपेंड किस पे करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करती है। और आपको पता है जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम क्या होता है 0 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, या मेथिल जो कार्बोकेटायन होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे अभिक्रिया की दर का निर्धारण किया जाए तो सबसे अधिक अभिक्रिया की दर किसकी होगी, 3 डिग्री की होगी, किसमें, एसएनओ अभिक्रिया में। उससे कम 2 डिग्री की होगी, उससे कम 1 डिग्री की होगी, और सबसे कम क्या होगी 0 डिग्री की होगी। क्यों, क्योंकि जो अभिक्रिया की दर होती है वह स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करती है। और आपको पता है कि जो टर्शियरी कार्बोकेटायन वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम सेकेंडरी होता है, उससे कम प्राइमरी होता है, सबसे कम 0 डिग्री होता है। अर्थात यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटायन की अभिक्रिया की दर सबसे अधिक होगी, उससे कम सेकेंडरी की होगी, उससे कम प्राइमरी की होगी, और उससे कम क्या होगी 0 डिग्री की होगी, सबसे कम 0 डिग्री की होती है, जिसे मेथिल कार्बोकेटायन कहते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे कार्बन लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है हमने ले लिया, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया C2H5 है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया माना क्लोरीन है। और यहाँ पे ये जो कार्बन है देखिए ये कायरल कार्बन है, इस कार्बन से चारों ग्रुप अलग अलग है, और जब कायरल कार्बन होगा तभी जाकर के ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली होगा तभी जाकर रेशमिक मिक्सचर में प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं या न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, तो सबसे पहले हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमने क्या ले लिया, वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया। अब क्या होगा, यहाँ से क्या करेगा इधर जाएगा, इस पे माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या कार्बोकेटायन में परिवर्तित होगा, और जब ये कार्बोकेटायन में परिवर्तित होगा तो यह बना लेगा, ऐसे बनाएगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे क्या बना लेगा C2H5 बनाएगा। यह क्या बना लिया, टर्शियरी सेकेंडरी कार्बोकेटायन यहाँ पे बना लिया। अब इस पे क्या हो जाएगा, इस पे 2 प्रकार से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। कितने प्रकार से अटैक करेगा, 2 प्रकार से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। एक तो होगा क्या, फ्रंटल अटैक होगा, और दूसरा क्या होगा, बैक अटैक होगा। 2 प्रकार का अटैक होगा। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, 2 प्रकार से अटैक करेंगे। एक वो फ्रंटल अटैक करेगा तो यहाँ से आकर के आके जुड़ जाएगा, तो जैसे था वैसे थोड़ा सा मुड़ जाएगा, और इस प्रकार यहाँ पे क्या बनाएगा, रिटेंशन प्रोडक्ट बनाएगा। अर्थात यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे आकर के CH3 जुड़ जाएगा, यहाँ पे आकर के क्या जुड़ जाएगा C2H5 जुड़ जाएगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाएगा। दूसरा नंबर, अगर बैक अटैक करेंगे तो जब बैक अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ से जुड़ेगा तो क्या इस साइड में आकर के मुड़ जाएगा, जिसे इन्वर्जन प्रोडक्ट कहते हैं। अर्थात यहाँ पे बन जाएगा ये कंपाउंड, ऐसे बनेंगे, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या आकर जुड़ जाएगा CH3 जुड़ जाएगा, और यहाँ पे आकर के क्या जुड़ जाएगा C2H5 जुड़ जाएगा, और यहाँ से आकर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। इसे बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं, ऊपर वाले को रिटेंशन प्रोडक्ट बोलेंगे, रिटेंशन प्रोडक्ट, और इसे बोलेंगे इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलेंगे। अर्थात रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट बनेगा, दोनों के एक साथ हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे आकर के हमारा रेशमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बना जाता है, बन जाता है, आराम से बन जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए, एक बार पुनः समझाते हैं। चलिए देखते हैं, हमने आज आपको बताना शुरू किया, एक बार पुनः रिवीजन कराते हैं। SN1 रिएक्शन के बारे में, यस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूलरिटी, अर्थात इसकी आणविकता कितनी, 1 है, ऑर्डर कितना, 1 है। इसे हम कह सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसे बोलेंगे एकाणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमने पहले ही बता दिया, इस अभिक्रिया में सबसे पहले अभिक्रिया 2 स्टेप में पूर्ण होती है। दूसरा नंबर हमें दूसरा स्टेप हमने बताया, इसमें हम क्या करते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा नंबर हम इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं।
इस अभिक्रिया में ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन होना चाहिए, अर्थात कायरल कार्बन होना चाहिए। जब कायरल कार्बन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनता है, रेशमिक मिक्सचर बनता है। रेशमिक मिक्सचर में एक लिवो रोटेटरी बनता है, दूसरा क्या बनता है, डेक्टो रोटेटरी बनता है। अब रेशमिक मिक्सचर में लिवो रोटेटरी, डेक्सो रोटेटरी होता है क्या, हमने बताया। हमने बताया कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है तो सबसे पहले कार्बोकेटान, सबसे पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटान बनेगा। जो कार्बोकेटान बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। वही यह निर्धारण करता है कि अभिक्रिया तीव्र गति से होगी कि धीमी गति से होगी, अर्थात रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वह स्टेप होता है जो अभिक्रिया की दर का निर्धारण करता है। यह वो बताता है कि अभिक्रिया तीव्र होगी कि धीमी गति से होगी, कैसे होगी। दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है दो प्रकार से अटैक करेगा, एक फ्रंटल अटैक करेगा, एक बैक अटैक करेगा। फ्रंटल अटैक करेगा, मान लीजिए ये कोई कार्बनिक यौगिक है, जब फ्रंटल अटैक करेगा तो क्या करेगा, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, जब इधर से अटैक करेगा तो उस साइड में मुड़ जाएगा, अब मुड़ेगा तो जैसे था वैसे ही बन जाएगा, इसे बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर मान लीजिए फ्लैट है, आकर के इधर से मुड़ गया, आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्या ये इस साइड में मुड़ जाएगा, जिसे हम क्या करें, इनवर्जन प्रोडक्ट बोलते हैं। और रिटेंशन प्रोडक्ट और इनवर्जन प्रोडक्ट को दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। अर्थात यस्यनोन अभिक्रिया में क्या बना, रेशमिक मिक्सचर बना, अर्थात इसमें रिटेंशन प्रोडक्ट और इनवर्जन प्रोडक्ट दोनों प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, एक मेथिल जुड़ा है, एक एथिल जुड़ा है और यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। कार्बन और हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, कार्बन की तुलना में इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जल के होने की वजह से यह क्या कर जाएगा, क्लोरीन बाहर निकलेगा, ये कार्बोकेटान में परिवर्तित होगा। जब ये क्लोरीन निकल जाएगा तो ये मुड़ा का एक फ्लैट हो जाए, सीधा हो जाए, ऐसे बिल्कुल सीधा, ऐसे एक फ्लैट में हो गया, अर्थात सीधा हो गया। और क्या बन गया, ये टर्शियरी कार्बोकेटान बन गया। यहाँ पे जो कार्बोकेटान बना हुआ ये क्या कर गया, एक प्रकार का कार्बोकेटान में परिवर्तित हो गया, ये बन गया, ये कार्बोकेटान बन गया। अब कार्बोकेटान में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक करेगा, अगर यहां से अटैक करेगा तो ये उस साइड मुड़ जाएगा, अगर पीछे से अटैक बैक अटैक करेगा इस साइड मुड़ जाएगा। तो ये दो प्रकार का अटैक हुआ, एक फ्रंटल अटैक, दूसरा बैक अटैक। अगर फ्रंटल अटैक करेगा तो ये रिटेंशन प्रोडक्ट बनाएगा, अगर बैक अटैक है तो क्या, इनवर्जन प्रोडक्ट बनाएगा। रिटेंशन और इनवर्जन दोनों के एक साथ मिलकर हम क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं गाइस। ठीक है, हमको लगता है कि आपको गाइस समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को देखें बढ़िया से, इसको कई बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। ठीक है, और उन बच्चों को भेजते रहें जो बच्चे इसके बारे में न जानते हो, न पढ़ पाते हो, उसके पास भेजिए और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिए। इसके जस्ट बाद हम SN2 रिएक्शन आपको बताते हैं। थैंक यू।